तो गाड़ियाँ किस तरीके की होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। वेलकम गाइज। तो गाइज आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पे सबसे पहले तो गाड़ियाँ किस तरीके की होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो मस्टैंग है मेरे पास, लेकिन मैं मस्टैंग को ज़्यादा कवर इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि डेफिनेटली आप इंडिया से वीडियो देख रहे होंगे और इंडिया में फोर्ड मस्टैंग आई डोंट थिंक कि इतनी है। तो ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं वो हुंडई की गाड़ियाँ ज़्यादातर होगी वहाँ पे। तो मैं ये टॉपिक कवर करूँगा आज और आपको बताऊँगा कि इसके इंजन और इसकी बाकी चीज़ों के बारे में, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं कनाडा के अंदर। ओके गाइस, तो गाड़ी के डिटेल में जाने से पहले मैं एक शॉर्ट डेमो आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादातर जो अच्छी गाड़ियाँ होती हैं उन सभी में हीटेड सीट्स होती हैं, ताकि सर्दी के अंदर जब आप आएँ गाड़ी के अंदर तो सीट्स इतनी ठंडी होती है, तो उस वजह से बचने के लिए आपके पास हीटेड सीट्स का एक ऑप्शन होता है। तो एज़ अ मैकेनिक आपको ये चीज़ पता होना चाहिए यहाँ पे। और देखिए, कीलेस एंट्री होती है और की लगाने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी ऐसे स्टार्ट हो जाती है बटन दबाने के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो स्टीयरिंग, ये स्टीयरिंग भी हीटेड होता है। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे बटन रहता है, राइट हो सके। ये इंडिया में भी होता है, ये मैं जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूँ। ये पूरी की पूरी सीट जो है हीटेड रहती है। और जो बैक साइड जो है मेरी गाड़ी का अगर मैं बताऊँ तो ये भी हीटेड है, गाड़ी के पीछे भी। और यहाँ से ये ऑपरेट होता है, यहाँ पे एक बटन है, तो पीछे अगर कोई बैठता है फैमिली वाला तो इसको दबा के वो हीटेड सीट का जो है वो ले सकता है। तो गाइज़, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे काम कैसे होता है। लेट्स से अगर कस्टमर की गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गया, डैशबोर्ड में लाइट चल गई, उसको कुछ नहीं पता, वो सीधा जाएगा मैकेनिक के पास। मैकेनिक लोग क्या करते हैं, वो लोग गाड़ी को स्कैन करते हैं। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, जो मैकेनिक हैं वो इस बॉक्स को खोलेंगे और उनके पास स्कैनर्स होते हैं। ये वाले स्कैनर्स नहीं, अच्छे वाले स्कैनर्स होते हैं। ये भी ठीक ठाक स्कैनर है, थोड़ा बहुत बता देता है। तो मैं इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा आपको कि कितना वो लोग इस चीज़ का चार्ज करते हैं। इस चीज़ का जो मैं ये कर रहा हूँ अभी, इस चीज़ का $150 वो लोग चार्ज करते हैं। और वो भी अपॉइंटमेंट पे होता है, ऐसा आप जाके कोई भी गाड़ी को नहीं देखता है यहाँ पे। तो लेट्स से इसको मैं जस्ट एक चेक करूँगा कि मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अब ये जो स्कैनर में आप देख रहे हो, ग्रीन, येलो, रेड, ये स्टेटस है गाड़ी का। अगर कोई प्रॉब्लम है तो रेड बताएगा, आने वाली है तो येलो बताएगा, अगर सब कुछ ओके है तो ग्रीन बताएगा। पहले ये चेक कर रहा है गाड़ी का ब्रांड कौन सा है, तो इसने मुझे बता दिया हुंडई, ठीक है, बिल्कुल सही बताया। अब मैं इसको ओके करूंगा और गाड़ी मुझे चेक करके बता दी। देखिए, गाड़ी में कोई सच प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, ग्रीन है, सब कुछ ठीक है। ये एक बेसिक स्कैनर है, उसमें नहीं करना आपको प्रैक्टिस, आपको अच्छे स्कैनर्स में प्रैक्टिस करना है। ये हमने देख लिया भाई, गाड़ी मैंने चेक कर ली, $150 की चीज़ मैंने यहाँ पे फ्री में कर ली। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है गाड़ी के अंदर, इसके अंदर आपका होल्ड होना बहुत ज़रूरी है गाइस। और ये है गाड़ी का इंजन, GDI इंजन, डायरेक्ट गैसोलीन इंजेक्शन वाले इंजन होते हैं, आपको पता होगा ये सब। बैटरी का बहुत बड़ा एक रोल होता है कनाडा के अंदर, क्योंकि ठंड होता है, गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हुई तो बैटरी का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो ये देखिए, ये नंबर है ऑयल का। ये थ्रोटल जो आप देख रहे हैं गाड़ी का, इसके नीचे जो ये ब्लैक कलर का ये जो चीज़ देख रहे हैं, जो पार्ट देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। तो ज़्यादातर गाड़ियों में क्या होता है गाइज, मैनुअली चीज़ें होती हैं, यहाँ पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है। अब तो खैर इंडिया में भी ये सब चीज़ें आ गई, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही कुछ प्रॉब्लम अगर आ गया गाड़ी में, तो वो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उड़ा देगा और वो $1000 तक जो है उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये देखिए, ये जो एयर फिल्टर आप देख रहे हैं, ये तक चेंज करना नहीं आता लोगों को, लोग उसके लिए भी मैकेनिक के पास ही जाते हैं। ये देखिए, ये जो अब तो ये जो फ़ैन बेल्ट और ये सारी चीज़ें तो अब तो इंडिया में भी काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं अब तो, ठीक। और गाइज, ये जो आप मिरर देख रहे हो, ये भी हीटेड मिरर है। और ब्लाइंड स्पॉट मिरर तो खैर अब इंडिया में भी है, लेकिन मिरर के अंदर भी जो है हीटेड प्लेट लगी होती है, तो इसका। और ये जो आप देख रहे हो, विंटर टायर्स होते हैं इसके अंदर। और लेकिन इसके अंदर भी सेंसर्स लगे होते हैं। अगर गाड़ी में किसी भी तरह की टायर में प्रॉब्लम है, अगर हवा कम है तो भी डैशबोर्ड में दिख जाएगा, वो भी आपको पता होना चाहिए। और ये टायरिंग वगैरह, ये सारी चीज़ों का आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है। नॉर्मल टायर्स पे आप नहीं चला सकते, विंटर टायर पे ही आप चला सकते हो। और आप मानोगे नहीं, सिर्फ एक टायर चेंज करने का यहाँ पे $150 तक जो है मैकेनिक्स चार्ज करते हैं।
करते हैं। इस गाड़ी में ऑलरेडी विंटर टायर अभी डाला हुआ है, लेकिन जब मैं समर में चेंज कराऊंगा तो $150 मुझे पे करने पड़ेंगे। हालांकि ये सब काम मैं खुद ही कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती जाने की, लेकिन एक बेसिक आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज़ ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका होल्ड बहुत अच्छा होना चाहिए जब बात आती है कनाडा की। देखिए यहाँ पे भी सेंसर्स लगे होते हैं गाड़ी के बैक साइड में भी। अब देखिए मैं गाड़ी के पास में जाऊंगा और आपको एक डेमो दूंगा कि गाड़ी के जो पीछे अपने आप खुल जाएंगे। देखिए मेरे हाथ में अभी ग्रॉसरी है और मैं गाड़ी के पास में, अपने आप जो है ये खुल जाएगा। देखिए ये मैंने थोड़ा सा पास में लेके अपने आप ही खुल गया। तो ये सारे सेंसर्स होते हैं। तो होता क्या है गाइस कि सर्दी के टाइम पे ये जो सेंसर्स होते हैं, इन सेंसर्स के अंदर बर्फ़ चल जाते हैं, तो कई लोग को वो भी समझ में नहीं आता। वो लोग भी उसके लिए भी मैकेनिक के पास जाते हैं और उसके भी है मैकेनिक चार्ज करते हैं। तो ये जो मैं गाड़ियाँ दिखा रहा हूँ गाइस, इन गाड़ियों में आप प्रैक्टिस करें, इन गाड़ियों में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पर ज़्यादा चलती हैं। जैसे मर्सिडीज़ हो गया, ठीक है, लेक्सस हो गए, और अगर अमेरिकन कार की बात करूँ, कार्डिलैक हो गया, कार्डिलैक आई डोंट नो इंडिया में है कि नहीं, एक्यूरा हो गया, ठीक है, ये जो शेवरले हो गया, हालांकि बहुत ही बेकार ब्रांड है ये, लेकिन चलो यहाँ पे भी ये भी चलती हैं, ठीक है। जब मसल कार्स हो गई, डॉच वगैरह की अमेरिकन गाड़ियाँ हो गई, तो इनमें आपको पता होना चाहिए कि काम कैसे होता है। हेलो गाइस, तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि यहाँ की जो गाड़ियां हैं थोड़ी सी डिफरेंट होती है कंपैरेटिवली इंडिया के, लेकिन जो लोग मैकेनिक्स होंगे वो लोग डेफिनेटली ये कहेंगे कि भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी गाड़ियां सेम चलती है। मैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपको सबसे पहले तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो ये गाइस यहाँ पे जो गाड़ियां चलती है ज्यादातर अमेरिकन कार्स चलती है यहाँ पे। हालांकि अमेरिकन कार सस्ती होती है, लेकिन फिर भी लोग ज्यादातर अमेरिकन कार्स ही यहाँ पे यूज करते हैं। मेंटेनेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसका। लेकिन अभी जो मैंने आपको गाड़ी दिखाई हुंडई, वो अमेरिकन कार नहीं है, लेकिन मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दूं कि यहाँ की कार के अंदर, यहाँ की जो कार्स है उस कार्स के अंदर आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है आपको अच्छा होल्ड होना चाहिए। होता क्या है गाइस कि अगर लेट से बैटरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो लोग चलो ठीक है जंपिंग करके गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे इंडिया में भी यही चीज़ होती है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, चलो धक्का लगे कि स्टार्ट करा दिया, या फिर चलो जंपिंग देके गाड़ी स्टार्ट करा दी। यहाँ पे क्या है गाइस कि अगर आपने 2-3 बार गाड़ी को जंपिंग दे दी तो डेफिनेटली गाड़ी का कोई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जो है उड़ जाएगा। आपको क्या है उसके ज्यादा अमाउंट पे करने पड़ेंगे मैकेनिक को। अब होता क्या है, मैकेनिक के पास जब आप जाते हो तो मैकेनिक यहाँ पे आवरली आपको बताते हैं। लेट्स से मेरी गाड़ी में डैशबोर्ड में कुछ भाई इंजन इशू या कुछ ना कुछ दिख गया डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है, कोई एक एरर कोड आ गया, तो मैं क्या करूंगा, मैकेनिक के पास पहले तो फोन करूंगा। फोन करके मैं उससे अपॉइंटमेंट लूंगा कि भाई मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम है, मैं कब आ सकता हूँ। ऐसा नहीं जैसे अपने होता ना इंडिया में गाड़ी खराब हो गई सीधे चले गए किसी के पास भी, गैराज के वहां पे चलो पूछ लिया उससे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है पहली चीज। अभी चलो ठीक है अपॉइंटमेंट मिल गया आपको एक हफ्ते के बाद आप गए उसके पास गए तो वो चेक करेगा स्कैनर से। ये स्कैनर नहीं होते उनके पास होते हैं प्रोफेशनल स्कैनर। ये हमारे जैसे लोगों के लिए जो ये सब चीजें सीख रहे हैं, आपके पास जो होंगे वो प्रोफेशनल स्कैनर्स होंगे। उस स्कैनर में आप गाड़ी को स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद वो जो कोड्स हैं उस कोड्स को आपको पता होना चाहिए। मैं जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूँ। चलो आपको पता चल गया कि भाई चलो ठीक है ये प्रॉब्लम थ्रोटल बॉडी की है। आपने चलो ठीक है आपने उनको लेबर बता दी कि भाई यहाँ पे आपके जो है 3 से 4 घंटे लगेंगे एक थ्रोटल बॉडी को इंस्टॉल करने में, मुझे लगता है इतना ही टाइम लगता है। वो आपने बता दिया, ठीक है। फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, आपने थोड़ा सा और देखा, कुछ और चीज निकल के आ गई, चलो ठीक है आपने उनको बता दी कि चलो ट्रांसमिशन का इशू है, ठीक है। ये सब चीजें आपको एडवांस में उनको बतानी पड़ेगी कि भाई सबसे पहली चीज तो आप जो चार्ज करोगे वो चार्ज करोगे आवरली। 3 घंटे की लेबर लेट से $100 चार्ज करते हैं यहाँ पे जितने भी मैकेनिक्स हैं। तो आपने बता दिया उनको कि चलो ठीक है 3 घंटे की लेबर $300, और जो पार्ट्स आएगा उसका चलो ठीक है $1000 का आपने एस्टिमेट बता दिया। तो यहाँ पे कस्टमर्स को पता है, सबको ये पता है कि ऐसे काम होता है। तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पे होती है कि आपको जो जितने भी स्कैनर्स जो आप यूज करते हो इंडिया में, आपको इन्वेस्ट करना एक अच्छे प्रोफेशनल स्कैनर्स के अंदर। मुझे नहीं पता वहां पे कौन आपको ये सब दे सकता है, लेकिन मैं एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पिक्चर डाल दूंगा। जो लोग मैकेनिक्स हैं उन लोगों को पता होगा ये स्कैनर्स के बारे में, तो ये स्कैनर की मैं फोटो डाल दूंगा। इन स्कैनर्स में आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो होते हैं ये कंप्लीटली गाड़ी को चेक करेंगे, ठीक है। ये स्कैनर्स जो होते हैं ये स्कैनर्स होते हैं कि चलो ठीक है कुछ छोटा मोटा एरर आ तो आपको पता चल गया, आपने वो पार्ट रिप्लेस कर दिया। कई बार तो ऐसा भी होता है कि गाड़ी का फ्यूल कैप बॉक्स खुला होता है, फिर भी इंजन लाइट दिख जाती है, और कई लोग जो है कई मैकेनिक्स उसके लिए भी चार्ज कर लेते हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका अच्छा जो है
होल्ड होना चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए आप क्या बात करो। एक छोटा सा मैं एक एग्जांपल दूंगा। मेरे पास इंडिया से मैंने एक जगह से बात करी थी। वो मुझसे कह रहा था कि वो मैकेनिक है, बहुत अच्छा उसको एक्सपीरियंस है। तो मैंने उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, ये जस्ट मैं जस्ट एज अ फ्रेंडली टॉक था ये मेरा उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसका इंटरव्यू ले रहा था, एक जस्ट फ्रेंडली टॉक था कि आपको मैं एक एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कि कोई एम्प्लॉयर होगा वो कैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। लेट्स से उसने ये आपसे पूछ लिया कि मिस फायर सिलेंडर 1, ठीक है, ये कोड आपके स्कैनर में आ गया, आप क्या करोगे। मैंने यही सवाल उससे पूछा कि भाई एक बात बता कि तुमने गाड़ी के अंदर इंजन लाइट दिख रही है, तुमने उसको स्कैन किया और उसके अंदर दिखा रहा है मिस फायर सिलेंडर 1, क्या करोगे। आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने मुझे कम से कम जो है 15-20 मिनट कन्विंस करने की कोशिश करी। उसने मुझे बोला कि हम जो है कॉइल चेंज कर लेंगे, उसके बाद जो है हम प्लग चेंज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता। आप जब आपके पास गाड़ी आती है, जब आप स्कैन करते हो अपने स्कैनर से गाड़ी के अंदर, आपको पता होना चाहिए। और ये मिस फायर सिलेंडर 1 तो एक बेसिक जो है प्रॉब्लम है यहाँ पे गाड़ियों में आती है। अब सिलेंडर 1 में प्रॉब्लम हो सकती है, सिलेंडर 2 में हो सकती है, 3 में हो सकती है, इसके बाद स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम हो सकती है, प्रेशर चेक करेंगे, प्रेशर में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, ठीक है। कई बार जो है स्कैनर्स भी जो है कंफ्यूज कर देते हैं। तो मैकेनिक की जब बात करते हैं तो मैकेनिक को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि वो किस चीज में डील कर रहा है और क्या उसकी जो है अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए क्या होता है कि यहां से जो एम्प्लॉयर है वो इंडिया में थोड़ा सा घबराते हैं हायरिंग करने में, क्योंकि देखिए होता क्या है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर केसेस में मैंने ये सुना है कि इंडिया के अंदर रिपेयरिंग होती है, गाड़ी को रिपेयर किया जाता है, एक्चुअल में मैकेनिक वही होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिपेयरिंग करने का टाइम नहीं है किसी के पास। गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, चलो ठीक है, पार्ट्स रिप्लेस करो, ठीक है। और यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग मैकेनिक के पास जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जैसे कि BMW हो गया, BMW बहुत वर्स्ट कार होती है इस दुनिया की, मैं आपको बता दूं। BMW के अंदर गाड़ी रिपेयर करने की बिल्कुल जगह नहीं होती। अगर आप देखें, आप जो भी मैकेनिक्स हैं उनको पता है हाथ तक मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए लेबर बहुत एक्सपेंसिव होता है BMW का। लेकिन उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पे भी BMW ज्यादा चलती है। आप जो है ऑडी, BMW, ठीक है, फोर्ड की गाड़ियां, फोर्ड की तो बहुत गाड़ियां हैं यहाँ पे, फोर्ड की गाड़ी में प्रैक्टिस करें, अच्छे स्कैनर पे इन्वेस्ट करें अपने। अगर आप गैराज के ओनर हैं तो ओनर को भी अच्छे स्कैनर, जिसे कहना जिसमें गाड़ी के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का होल्ड होना आपका बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इंजन लाइन के अंदर आपको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सस्पेंशन का पूरा होना चाहिए, ठीक है। ये बॉडी लाइन और ये सब चीजें यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं आपसे पूछेगा, मेनली ये पूछेगा टेक्निकल जो चीजें हैं वो आपसे ज्यादातर सवाल किए जाएंगे। लेकिन अभी आपको जो करना है वो ये करना है कि आपको अपना एक्सपीरियंस जो है अमेरिकन कार, जो बाहर की गाड़ियां होती है, इसके अंदर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है, तब जाके कोई एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा। मैं आपको बताऊंगा गाइस कि यहाँ पे जॉब अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। गाइस मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगेन आपको पास एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन तो होना चाहिए, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको यहाँ पे ट्राई करते रहना है। ये जहाँ का जो जॉब मार्केट है गाइस, यहाँ पे ये है कि अगर लाखों लोग अप्लाई करेंगे, किसी एक का काम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि भाई जैसे ना रेत में अंगूठी ढूंढने वाली चीज है यहाँ पे, बिल्कुल तो वैसा ही यहाँ पे मार्केट रहता है। आपको ट्राई करते रहना, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल में दम होगा, ठीक है, अगर आपके पास वो सारे सर्टिफिकेशन है, अगेन आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर सर्टिफिकेशन नहीं है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। और मैंने पहले भी बता दिया 7000 आवर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके जो सर्टिफिकेशंस हैं वो ओंटारियो स्कूल ऑफ ट्रेड अप्रूव भी करने चाहिए, ठीक है। ये सब चीज को कि ऑब्वियसली ये रेड सील में आता है, बहुत अच्छा स्किल है, ये स्किल लेवल बी में आता है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो आपके पास ये सारी चीजें तो पेपर डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास रेडी होने चाहिए, ताकि अगर एम्प्लॉयर आपको फोन करे तो आप ये कह सको कि भाई मेरे पास ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। क्योंकि एम्प्लॉयर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी तादाद में लोग एक साथ अप्लाई करते हैं। और वैकेंसी देखिए, वैकेंसी एक होती है, ठीक है, वैकेंसी अभी किसी गैराज का कोई ओनर होगा, उसके पास वैकेंसी एक होगी। अब अप्लाई करने वाले मिलियंस ट्रिलियंस लोग होंगे जो अप्लाई करेंगे, तो वो किसी एक को चांस दे देगा, वो अपना काम निकल गया, वो अपना काम कर लेगा। उसके बाद 5 साल 10 साल बाद उसको रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब लेकिन वर्क परमिट, LMIA, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि बहुत टफ रहता है। ये सिर्फ एक लॉटरी गेम है, जिसकी लॉटरी निकल गई उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन
आपको ट्राई करते रहना है, कोशिश करते रहना है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है यहाँ पे लोगों को आते हुए। ये जो जॉब स्कैम चल रहे हैं, इन जॉब स्कैम से बचना है। इंडिया में बैठा बैठा कोई एजेंसी वाला आपकी जॉब नहीं लगा सकता। आप खुद ही अपनी जॉब ले सकते हो यहाँ पे, अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई।